हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टू वे स्विच की ऐसी वायरिंग ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही आसान है और इस ट्रिक से वायर की बचत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिससे वायरिंग की कॉस्ट कम हो सकती है। तो शुरू करते हैं अब वायरिंग। तो इसके लिए हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है और प्रत्येक टू वे स्विच के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं और इस वायरिंग का उपयोग किसी रूम में एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। सीढ़ियों की वायरिंग में भी किया जा सकता है और आजकल इस वायरिंग का उपयोग फैन को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो करना क्या होगा दोस्तों, हमारे पास जो ये 2 टू वे स्विच हैं, दोनों को सेपरेट फेज न्यूट्रल की सप्लाई देनी होती है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टू वे स्विच है, इसका जो सबसे पहला वाला टर्मिनल है, इसके अंदर हमें फेज की सप्लाई को जोड़ना होता है। और इस टू वे स्विच के तीसरे टर्मिनल के अंदर हमें न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है। हमने जो ये फेज व न्यूट्रल की सप्लाई स्विच में देनी है, यह हम किसी भी पास के इलेक्ट्रिक बोर्ड से वायर से सप्लाई दे सकते हैं। इसी प्रकार अब हमें इस दूसरे टू वे स्विच के पहले टर्मिनल में फेज सप्लाई और तीसरे टर्मिनल में न्यूट्रल सप्लाई देनी है। इतना करने के बाद बारी आती है स्विच को लोड से जोड़ने के लिए। अगर हमें लैंप को कंट्रोल करना है तो हमें लैंप की वायरिंग करेंगे, और अगर हमें फैन को 2 जगह से कंट्रोल करना है तो भी उसकी जगह लैंप की जगह हमें लैंप के फैन के कनेक्शन कर देने हैं। तो करना क्या है, जो पहला टू वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल है, इसमें हमें एक वायर को जोड़ना है। और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसे हमें इस लैंप होल्डर के एक टर्मिनल के अंदर जोड़ना है। और इसी प्रकार हमें एक वायर का टुकड़ा और जोड़ना है और उसे सेकंड टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के अंदर जोड़ना है। और इस बचे हुए दूसरे सिरे को वापस इस लैंप होल्डर के दूसरे सिरे के अंदर हम जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारे दोनों टू वे स्विच के तीनों टर्मिनल की वायरिंग हो चुकी है। इसमें पहले और तीसरे टर्मिनल में हमने फेज व न्यूट्रल दिया है और बीच वाले टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रिक लोड, जो फैन या बल्ब कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कनेक्शन करने हैं। तो इस ट्रिक के अंदर पहले टू वे स्विच से लेकर दूसरे टू वे स्विच के बीच में केवल एक वायर ही जा रहा है, इससे वायर की बचत हो रही है। बाकी जो दूसरी ट्रिक होती है, उसमें पहले टर्मिनल को पहले टर्मिनल से, तीसरे टर्मिनल को तीसरे टर्मिनल से जोड़ना होता है, परंतु उसमें वायर की बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। जबकि इसमें केवल एक वायर जा रहा है और तो इसमें वायर की बचत है। और रही बात सप्लाई की, तो नॉर्मल ही हम कहीं से भी लेकर स्विच के अंदर दे सकते हैं। अब हम इस सर्किट को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देखते हैं कि ये सर्किट काम करता है या नहीं।
हमने सप्लाई देखकर सर्किट को टेस्ट कर लिया है कि हमारा सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस ट्रिक से हम बड़ी ही आसानी से वायरिंग भी कर सकते हैं और वायर का कॉस्ट भी बहुत ही कम आएगी, क्योंकि पहले 2 वे स्विच से दूसरे 2 वे स्विच तक केवल एक वायर को ही हमें ले जाना पड़ेगा। बाकी सप्लाई हम कहीं से भी पास वाले बोर्ड से स्विच के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।